नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। अर्थराइटिस की समस्या बढ़ती उम्र के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। जोड़ों के दर्द से लोग कराहते तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि असल में इस परेशानी को गंभीरता से लेते कितने लोग हैं। अर्थराइटिस का इलाज पेन किलर्स तो बिल्कुल नहीं है, जरूरत है जागरूकता की और सही जानकारी की। और आज हमारे ऐसे ही कई सवालों के उत्तर देंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विकास मेहरा, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मेहरा पिछले 20 सालों से अर्थराइटिस यानी कि गठिया का सफल इलाज करते आ रहे हैं। इन्होंने अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड से जोड़ बदलने की चिकित्सा में फेलोशिप की है और हजारों जोड़ बदल चुके हैं। अगर आपका भी आर्थराइटिस से जुड़ा कोई सवाल है तो देर किस बात की, फोन उठाएं और नंबर घुमाएं 01725043863, 01725043865 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर मेहरा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आर्थराइटिस आखिर क्या है? अमृता जी, आर्थराइटिस जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है। किसी भी जोड़ में दर्द और सोजस जो हो और जो कम से कम 3 या 6 हफ्ते से ऊपर चल रही हो, उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। जी डॉक्टर मेहरा, आर्थराइटिस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कितने तरह के आर्थराइटिस होते हैं? देखिए अमृता जी, आर्थराइटिस तो कई प्रकार की होती है, पर अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो काफी लोगों को जिससे लोग प्रभावित हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि उम्र के साथ जिनके जोड़ खराब होते हैं। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आमतौर पे थोड़ी जल्दी शुरू होती है। इसके अलावा जो दूसरी देखी जाती है जो गाउट, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसको भी हम गाउटी आर्थराइटिस, या फिर और कई भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थराइटिस है जिसकी अब चर्चा अगर चाहेंगे तो हम करेंगे। लेकिन ब्रॉडली ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और एक कैटेगरी होती है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि जवानों के अंदर खासकर लड़कों में काफी देखी जाती है। जी डॉक्टर मेहरा, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी लखवीर सिंह है जी, जिला सिरसा हरियाणा से। जी लखवीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर मेहरा से। जी सर। बोलिए लखवीर जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम लखवीर सिंह है जी। बोलिए जी, बोलिए। जिला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। नमस्कार लखवीर जी, सवाल बोलिए। हाँ सर, ऐसा है जी, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और कमर में दर्द रहता है जी। कभी कभी जो थाई जो है ना, यहाँ ऊपर घुटनों के ऊपर जो जांघ है जी, वहाँ पे दर्द रहता है जी। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 42 साल है सर जी। कितने सालों से रह रहा है? ये पिछले 4-5 महीने से है जी। क्या जो घुटनों में दर्द है वो कमर का दर्द घुटनों में आता है कि घुटनों का दर्द अलग है? लखवीर जी। लखवीर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। लखवीर जी, क्या घुटने का दर्द आपका अलग है और रीढ़ की हड्डी का दर्द अलग है या रीढ़ तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया इसके लिए? मेरे को एक बार ना जी लकवे की शिकायत हो गई थी जी। अच्छा, लकवे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? अच्छा, वो 8-9 साल अगर उस वक्त हुई थी जी। उसके बाद जल्द भी मैं पानी में काम करता हूँ जी, जैसे मैं खेती करता हूँ जी। हाँ जी। तो जब भी मैं पानी में काम करता हूँ तो उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है जी। देखिए, एक तो आपको वैसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी में, वो खासकर ठंडे पानी में तकलीफ बढ़ती है तो बहुत साधारण है, पानी में मत जाइए। ऐसा काम मत करिए जिसमें पानी जोड़ पे पड़े। कई बार ठंडक पानी से भी दर्द बढ़ता है। जी लखवीर जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर मेहरा, जैसा कि ये कह रहे थे कि ठंडे पानी से इनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। अक्सर आर्थराइटिस की समस्या सर्दियों में काफी बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, समस्या आर्थराइटिस की सर्दियों में नहीं बढ़ती। जो समस्या होती है ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको एकदम रेगुलेशन चेंज हो जाता है, जिससे एक मरीज को जो दर्द 5 पे महसूस होती थी वो सर्दियों में 10 पे महसूस होती है। अगर आप स्केल देखें 10 का, और 10 सबसे ज्यादा दर्द है और 0 सबसे कम दर्द है, तो वही मरीज को दर्द ज्यादा महसूस होता है सर्दियों में। तकलीफ तो वही होती है। जी डॉक्टर, मेरा एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम इंद्रपाल गिल है जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर मेहरा से। डॉक्टर साहब, मेरे को पिछले 5-6 साल से कोई एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो मेरी अभी पिछले कुछ सालों से तो कम थी, अभी सर्दियों में पिछले 2 साल से काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है प्रॉब्लम। हाँ जी।
तो मैंने लोकली जब भी रेफर किया तो मेरे को पता लगा कि इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट ही इसका वे आउट है जी। हाँ जी। तो क्या इसका कोई और भी इलाज हो सकता है या खाली जॉइंट रिप्लेसमेंट ही इसका वे आउट है? नहीं इंद्रपाल जी, क्या आपके घुटनों में तकलीफ है या आपके कुल्लों में तकलीफ है? मेरे जो मेन जॉइंट है जी टांग का, जिसको हम अपना पेल्विक जॉइंट बोलते हैं, हिप जॉइंट हिप जॉइंट जी। हाँ जी, उसमें दर्द है जी। देखिए ऐसे इंद्रपाल जी, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसके अंदर कुल्लों का जो है अफेक्ट हो जाता है, हिप्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर तो आपकी लेट स्टेज की आर्थराइटिस हो चुकी है हिप्स की, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट इसके अंदर बहुत बहुत लाभदायक है और आपकी बिल्कुल जो लाइफ है चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज में है, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 33। देखिए आपकी उम्र छोटी है और जोड़ों की लाइफ होती है। अगर तो आपको लगता है कि आपका गुजारा चल सकता है और आप बहुत मिनिमल पेन किलर्स पे हैं या इस प्रकार के पेन किलर्स पे हैं जिसपे साइड इफेक्ट बहुत कम है, तो कुछ साल निकालिए। और उसको निकालने के लिए आप ध्यान रखिए कि आप एक तो वजन मत बढ़ने दीजिए, जमीन पर मत बैठे, ठीक है, सीढ़ियां उतरे चढ़े कम से कम, अच्छा, और दौड़े नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तकलीफ इतनी है कि आपकी रोज की दिनचर्या की जो एक्टिविटीज हैं वो इफेक्ट कर रही हैं, तकलीफ काफी हो गई है कि आप एक कदम से दूसरा कदम नहीं चल पाते, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। ठीक है जी। जी इंद्रपाल जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? मनिंदर सिंह भाटिया, अमृतसर, पंजाब से जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर मेहरा से। हाँ जी, बोलिए मनिंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं मनिंदर सिंह अमृतसर पंजाब से बोल रहा जी। बोलिए सर। मेरी उम्र 52 साल है सर, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਰਦ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ यूरिक एसिड भी ਵੱਧਦਾ थोड़ा। हाँ जी। क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया घुटने अपने? हाँ, मेरा डॉक्टर साहब आज से 10 साल पहले गोडे का लेफ्ट का ऑपरेशन भी हुआ है। क्या ऑपरेशन किया? वो उसमें थोड़ी हड्डी टूटी हुई थी, वो गोडे में तंग करती थी, अड़ जाता था मेरा गोडा। अच्छा, दूरबीन से किया कि ओपन करके किया? ना, ओपन करके किया जी डॉक्टर हरदास सिंह जी ने। अच्छा। लेकिन उसका तो मेरे को फर्क है। अच्छा। और दूसरी मेरी जो गोडे की खब्बे हाथ की लात है ना, वो फोल्ड नहीं होती पूरी। अच्छा। और दर्द रहती है जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना मेरा, तो गोडों को पड़ता है जी मेरे। देखिए भाटिया साहब, एक चीज बड़ी साफ है कि घुटने में तकलीफ है आपकी, लेकिन इसमें सबसे जरूरी ये देखना है कि घुटना जो है किस स्टेज के ऊपर है। अगर तो वो शुरुआत की आर्थराइटिस है तो उसके अंदर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जमीन पर बैठना बंद कर दें आज के बाद, वजन का कंट्रोल करें, और बैठने का ही काम है सारा मेरा। तो जमीन पर मत बैठे, उसके लिए ऊंची कुर्सी बनवा लीजिए। ठीक है सर। और लैट्रिन भी ऊंची कुर्सी पर करिए, नहाइए भी ऊंची कुर्सी पर बैठ के। ठीक है सर। और सीढ़ियां उतरे चढ़े कम से कम। ठीक है सर। और 15 मिनट से ज्यादा एक जगह मत खड़ा रहा करें। ठीक है सर। और घुटने की एक्सरसाइज करें, वहां किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को मिल लें। हाँ जी। और वो घुटने की आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे। ठीक है सर। क्योंकि अगर आपका घुटना अर्ली स्टेजेस में है तो इससे काफी साल निकल जाएंगे इन प्रिकॉशन से। सर मैं यूरिक एसिड के लिए कौन सा दवाई ले सकता हूं? यूरिक एसिड की आजकल नई दवाई आ गई, फेबिक्सोस्टैट, नया सॉल्ट आ गया। पहले ज़ैलोरिक होती थी, उसके फिर साइड इफेक्ट होते थे, अब नई दवाई आ गई है जी, फेबिक्सोस्टैट। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है, ये ले लीजिए। डॉक्टर मेहरा एक बार स्पेलिंग भी बता दीजिए मनिंदर जी को, ताकि वो अच्छे से सुन ले। ये सॉल्ट का नाम बता रहा हूँ, कई कंपनी अलग अलग नाम से बेचती है इसको। फेबिक्सोस्टैट, FEBU। पीने का परहेज क्या कर सकता हूँ? परहेज के लिए आपके जो है कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं, सबसे खतरनाक जो यूरिक एसिड के लिए है वो रेड मीट और वाइन, रेड वाइन। जी जी, ये बिल्कुल बंद कर दें। शराब मीट में खाता ही नहीं सर, वैष्णो हूं मैं बिल्कुल। चलो अगर वैष्णो है तो उसमें पनीर कम खाएं, पालक कम खाएं, गोभी कम खाएं और टमाटर का छिलका उतार दें जी। तो कुछ देर तक जब तकलीफ जब ज्यादा है तो टेम्पररी दालें भी कम रखें। लेकिन एक बार अगर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है जी, तो दालें कम से कम शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी। मनिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेरा एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मलोट से बोल रहा हूँ, जरनैल सिंह जी। जी जरनैल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर। सत श्री अकाल जी, बोलिए जरनैल सिंह जी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 22 साल की। हाँ जी। हेलो। हाँ जी जरनैल जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। ठीक है जी। मेरी बेटी है 22 साल की, उनको गठियावा का प्रॉब्लम है जी। हाँ जी। और वो
हमने उनकी दवाई है वो शुरू की है होम्योपैथिक से ही। हाँ जी। और उनके साथ उनको काफी फर्क है। पहले तो उनके हाथ में, पीछे, बैक में सभी दर्द होता था जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलते जाइए, सुन रहा हूँ। और अब तो उनके सिर्फ पैरों में दर्द रहता है, लेकिन वो काफी देर से हम मेडिसिन चल रही है, लेकिन वो पैरों में दर्द नहीं जा रहा है जी। आप हमको उनके बारे में बताए सही क्या होता है। पैरों के कहाँ दर्द है, पंजे में क्या गिट्टे में? पंजे में ज्यादा होता है जी। पंजा जब चलते हैं ना जी, हाँ, क्योंकि गिट्टे में भी होता है और पंजे में होता है, चलने में प्रॉब्लम आती है। चलो बहुत अच्छा, क्योंकि जो मेन जोड़ होते हैं रूमेट आर्थराइटिस के वो ठीक हो गए हैं। जो पंजे में जो तकलीफ है वो आमतौर पे जो आगे पंजा होता है उसमें दर्द होता है रूमेटॉइड में। अच्छा उसके लिए आप कोशिश करिए कि उसको बहुत अच्छा जूता लेके दीजिए। जब बहुत अच्छे जूते का मतलब बहुत महंगा जूता नहीं। ठीक है जी। आप क्या करिए कि उसको शाम के समय 6 साढ़े 6 बजे के करीब किसी अच्छे दुकानदार के पास लेके जाइए, कोई अच्छे ब्रांड का जूता उसे डलवाइए, और जिसको डालने के बाद वो दर्द कम हो जाता है वो जूता खरीद लीजिए। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जो पंजा होता है उसकी आर्च गिर जाती है। अच्छा। और वो जोड़ खराब होने शुरू होते हैं, तो पंजे पे दर्द होता है। ठीक है जी। तो शाम के समय इसलिए क्योंकि उस समय आपके पैर का साइज बड़ा होता है। ठीक है जी। बल्कि हम सबको जूता शाम को ही खरीदना चाहिए। ठीक है जी। जी जरनैल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मेहरा, हमारी बातचीत जारी रहेगी आर्थराइटिस पे। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप अपने सवाल पूछने के लिए नंबर डायल करें 01725043863 और 65 पर। हम बस यूं गए और यूं आए। हेल्थलाइन कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की। अगर आप आर्थराइटिस से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास मेहरा। एक बार फिर अपने नंबर्स में आपको बता दूं, हमारे नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। डॉक्टर मेरा, हम बात कर रहे थे कि कितने तरह के आर्थराइटिस होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा घातक कौन होता है, कॉमन सबसे ज्यादा कौन होता है? देखिए, घातक हम अगर शब्द ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी श्रोता देख रहे हैं वो घबरा जाएंगे। कोई भी बीमारी घातक नहीं है अगर इसका ठीक तरह से इलाज किया जाए। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसका हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी उम्र में शुरू होता है और उसमें जोड़ टेढ़े मेढ़े बिंगे हो जाते हैं और काफी जोड़ों में वो प्रभावित करता है। तो इस आर्थराइटिस का हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वो उम्र के साथ होता है आमतौर पे जी। तो वो लेट स्टेज पे आता है, तो उसमें इतनी चिंता नहीं होती जितनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में चिंता होती है जी। लेकिन अगर ठीक इलाज किया जाए तो वो भी ठीक रहते हैं जी। जैसे कि आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं और उससे जोड़ प्रभावित होते हैं, तो कौन कौन से जोड़ होते हैं जो आर्थराइटिस से प्रभावित हो जाते हैं? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो कलाइयों के जोड़, उंगलियों के जोड़, घुटने, कुल्ले, कुछ हद तक कमर, सभी जोड़ हो सकते हैं प्रभावित। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो घुटने होते हैं जी। तो इस दौरान आप क्या दवाइयों से इलाज पहले करते हैं या फिर इसके लिए सर्जरी करते हैं? बिल्कुल, जो जितनी भी आर्थराइटिस है इसका अमृता जी जो इलाज है वो दवाइयां, वर्जिश, और फिर अगर कोई आराम ना आए तो फिर सर्जरी करते हैं जी। दवाइयों की बात करें, पेन किलर्स दिए जाते हैं मरीजों को, तो क्या ये हानिकारक हैं? पेन किलर्स बिल्कुल हानिकारक है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दिए जाएं, देर तक दिए जाएं, क्योंकि गुर्दों को अफेक्ट करते हैं। तो पेन किलर लेकिन फिर भी हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को बहुत दर्द होता है, टेम्परेरी उसको रिलीफ चाहिए होता है, उसके लिए हम पेन किलर्स देते हैं जी। लेकिन पेन किलर्स का हम ये ध्यान रखते हैं कि बहुत देर तक मत दिए जाए जी। डॉक्टर, मेरा एक कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो।